हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित का आकलन कार्यपत्रक 10 करेंगे। दिनांक है इसकी 31 दिसंबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले यहाँ कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इनको सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। पहला, इस कार्यपत्रक में 10 प्रश्न हैं। दूसरा, यह कार्यपत्रक 20 अंक का है। प्रश्न 1 से 4 तक प्रत्येक 1 अंक, प्रश्न 5 व 6 प्रत्येक 2 अंक, प्रश्न 7 से 10 तक प्रत्येक 3 अंक का है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य निर्देश थे। यहाँ पर हमें मार्क्स भी बताए गए हैं कि कौन कौन से प्रश्न कितने कितने मार्क्स के हैं। और इस असेसमेंट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और न्यू ईयर आने वाला है तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। एक वृत्त की दो जीवाओं का लंब संधिवाचक एक दूसरे को डैश पर प्रतिच्छेद करता है। तो जैसे एक वृत्त है, उसकी जो दो जीवाएं हैं, उन दोनों का अगर हम लंब समद्विवाचक बनाएं तो वो एक दूसरे को किस पे प्रतिच्छेद करेगा? केंद्र पे। लंब समद्विवाचक के बारे में हम पिछली मैथ की वर्कशीट में जान चुके हैं, आपको पता होगा अगर आपने वो करी होगी तो यहाँ केंद्र आ जाएगा। फिर प्रश्न 2 है, डैश की निश्चित लंबाई होती है तो रेखाखंड। ठीक है, यहाँ रेखाखंड इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न 3 है, यदि एक रेखाखंड TP को I पर समद्विवाचित किया जाता है, TI का माप क्या है? जैसे देखो, अगर ये एक रेखा है, इसमें ये T है और ये एक P है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड को I पर समद्विवाचित कर देंगे। जैसे के लिए इस तरीके से हमने काट दिया। ठीक है, हमने काट दिया तो ये किस पर कटा? ये वाला जो पॉइंट इस पे कटा, इसका नाम I दे दिया। ठीक है, तो अब ये T और जो I है, देखो ये जो पूरी हमारी पहले एक रेखाखंड था TP, अब TP में ये T और I तक की जो रेखाखंड, अभी ये रेखा बन गई T और I तक की जो रेखा बनी है, ये जो है TI का माप क्या होगा? तो देखो TP का जस्ट आधा TI होगा, है ना। TP का जस्ट आधा ही तो होगा ये TI। तो आधे को हम क्या बोलते हैं? आधे को हम 1/2 भी बोल सकते हैं। तो एक जगह से देखा जाए तो देखो 1/2 TP यानी कि TP 1/2 TP का क्या अर्थ है? 1/2 TP का अर्थ है कि TP जो रेखा है उसका आधा। ठीक है, तो TI का माप कितना होगा? TP का आधा यानी 1/2। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अगर कोई 10 सेंटीमीटर का है तो उसका 1/2 कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो 1/2 TP इसका राइट आंसर रहेगा कि TI की जो लेंथ होगा, TI का जो माप होगा वो 1/2 TP होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न 4 देखते हैं। किसी दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विवाचक बनाने के लिए ली जाने वाली रेखाखंड से आधे से अधिक होती है, मतलब क्या ली जाने वाली यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हम जो रेडियस लेते हैं यानी उसे हिंदी में त्रिज्या बोला जाता है। जैसे के लिए एक रेखाखंड है, उसका हमें लंब समद्विवाचक बनाना है, तो उसके लिए हम कंपास को, अपने प्रकार को रेखाखंड से जो त्रिज्या लेंगे अपने प्रकार की, वो कितनी लेंगे? रेखाखंड से आधे से अधिक, रेखाखंड के बराबर, रेखाखंड का आधा या रेखाखंड से बड़ा। तो हमेशा जो हम त्रिज्या लेते हैं, जो हमारी कंपास की नोक है, उसे इस पर रखेंगे और आधे से ज़्यादा यानी इतना आप लोग खोल लेंगे अपने कंपास को। तो हमेशा जो हम त्रिज्या लेते हैं लंब समद्विवाचक बनाने के लिए किसी रेखाखंड की, वो रेखाखंड से आधे से अधिक लेते हैं। ठीक है, तो ए जो है राइट आंसर रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 5 है, एक ऐसे अंग्रेजी अक्षर का उदाहरण दीजिए जिसमें आप रेखाखंड और लंब समद्विवाचक दोनों दिखा सकते हैं। तो लंब समद्विभाजक भी दिखा सके, साथ ही साथ रेखाखंड भी दिखा सके, ऐसा आपको अंग्रेजी का एक अक्षर का उदाहरण लिखना है। तो देखो, जैसे अगर हम बात करें यहाँ से H की बात करें तो H इस तरीके से होता है। अब इसमें देखो लंब समद्विवाचक भी, यहाँ ये देखिए ये बन रहा है, कट रही है, ये देखो ये दो रेखाएं, एक ये और एक ये, तो रेखाखंड भी देखने को मिल रहा है। और देखिए ये लंब समद्विवाचक है, जो बीच में रेखा है वो काट रही है। देखो यहाँ पर भी L बन रहा है यानी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो H एक ऐसे अंग्रेजी के अक्षर का उदाहरण है जो लंब समद्विभाजक और रेखाखंड दोनों को दर्शाता है। तो H इसका आंसर हो जाएगा। H के साथ साथ अगर आप F को भी देखें तो F में भी देखो ये एक रेखा है और ये इसका लंब समद्विभाजक है। तो H और H और F ये दो इसके आंसर हो जाएंगे। एक H आप लिख दीजिए और कॉमा लगा के F भी लिख सकते हैं। वैसे किसी बोला नहीं है इसमें कि आपको एक अंग्रेजी अक्षर का उदाहरण देना है या दो देना है, तो हम दो लिख देते हैं। ठीक है, फिर आगे चलिए, प्रश्न 6 है, एक रेखाखंड MN खींचिए व उसे समद्विभाजित कीजिए। इसके अलावा इसके बराबर भागों में से एक को समद्विभाजित करें।
तो हम लंब संधिभाजक कैसे करते हैं किसी रेखाखंड का, हमें यहाँ उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उस क्वेश्चन में बोला गया है कि MN एक रेखा खींचनी है हमें। तो यहाँ से मैं एक सीधी रेखा ले लेती हूँ, ये मैंने एक रेखा ड्रॉ करी, इसका नाम हम लोग MN रख देंगे। अब लंब संधिभाजक कैसे बनाते हैं किसी भी रेखा का, हम सबसे पहले जो कंपास है, जो प्रकार है, उसकी नोक M पर रखेंगे और कंपास को इस रेखाखंड से आधे से ज़्यादा यानी इतना मैं खोल लेती हूँ। ठीक है, इतना खोलने के बाद मैं एक चाप ऊपर लगाऊंगी और एक चाप उतनी त्रिज्या से नीचे लगाऊंगी। उसके बाद आप N पर ले आइए अपने कंपास की नोक, अपने प्रकार की नोक, और उतना ही खोल कर रखिए जितना आपने M पॉइंट से दोनों तरफ चाप लगाते हुए खोल कर रखा था, यानी MN रेखा से आधे से ज़्यादा खोल कर रखना है। और पेंसिल को ऊपर ले जाकर पिछले वाले चाप को काटना है और फिर नीचे ले जाकर निचले वाले चाप को काटना है। इस तरीके से जो क्रॉस बन जाएंगे ये दोनों। ठीक है, वैसे हम पिछली वर्कशीट में इसे और अच्छी तरीके से समझ चुके हैं प्रैक्टिकली, तो आपको उतना समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग पहले से ही ये जानते हैं। फिर आप क्या करेंगे, स्केल से इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे। ओके, मिलाने के बाद क्या करेंगे, जहाँ ये दोनों कट हो रहे हैं उस पॉइंट का नाम मैं यहाँ पर बीच में, इसका नाम मैं O रख देती हूँ। ठीक है, और इसका नाम मैं P रख देती हूँ, इसका नाम Q रख देती हूँ। इस तरीके से हमारा बन गया लंब संधिभाजक MN रेखा का। MN रेखा कितने सेंटीमीटर की है, हमने यहाँ पर बोला है एक रेखाखंड MN खींचिए, तो MN कितने सेंटीमीटर की है वो नहीं दर्शा रखा, तो आप स्केल से कितनी भी लंबी ये MN रेखा खींच सकते हैं। फिर क्या करेंगे आप लोग, उसके एक हिस्से की भी लंब संधिभाजक करनी है, तो हम इस वाले हिस्से का लंब संधिभाजक करते हैं। उसके लिए अब आप अपने कंपास को लाइए और ये M जो है बिंदु, M बिंदु पर कंपास की नोक रखिए। रखने के बाद ये जो MO तक की दूरी है, MO, ये एक रेखाखंड बन रहा है ना, MO, M से लेकर O तक की ये जो दूरी है, तो आप क्या करेंगे, कंपास की नोक M पर लाएंगे और पेंसिल को, कंपास को उतना खोलेंगे, यानी आधे से ज़्यादा इतना आप खोल लीजिए कंपास को। फिर आप एक चाप M पर रखिए अपने कंपास की नोक को और एक चाप ऊपर लगाइए, एक चाप नीचे लगाइए। फिर उसी त्रिज्या से आप अपने प्रकार को O बिंदु पर रखेंगे और उसी त्रिज्या से ऊपर वाले चाप को काटते हुए एक चाप ऊपर और नीचे वाले को काटते हुए एक चाप नीचे बनाएंगे और फिर इन दोनों को इस तरीके से जोड़ देंगे स्केल से यानी रूलर से। फिर ये जो बीच का ये केंद्र आ गया ना, इसका नाम आप कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम मैं रख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं रख देती हूँ, कुछ भी रख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, चलिए मैं ऐसे रख देती हूँ इसका नाम। ठीक है, तो ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 6। ठीक है, उत्तर नंबर 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना था, ये आपका आंसर है। अब प्रश्न 7 देखते हैं। इसमें पूछा गया है दिए गए चित्र में रेखाखंडों की संख्या लिखिए। तो इस चित्र में कितने रेखाखंड हैं, एक है CE, एक है AB। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जैसे CE ये रेखा है, AB ये रेखा है। ये रेखा एक दूसरे को काट रही है और किस बिंदु पर काट रही है, उस बिंदु का नाम यहाँ D ले लिया। ये जो बीच में बिंदु है जिसपे ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है, उस बिंदु का नाम हमने D ले लिया। ठीक है, और एक रेखा हमारी ये बन गई CB, एक रेखा ये बन गई। तो टोटल कितनी रेखाएं हो गई, दो तो यही रेखा हो गई जो एक दूसरे को काट रही हैं और एक ये रेखा हो गई, ये साइड वाली CB, तो ये तीसरी रेखा हो गई। तो कुल मिलाकर हमारी कितनी रेखा हो गई, 3 रेखा हो गई इस चित्र में। तो दिए गए चित्र में रेखाखंडों की संख्या लिखिए, इसका आंसर आप लिखेंगे 3। ओके, फिर आगे चलते हैं। एक रेखाखंड के वास्तविक जीवन के 6 उदाहरण दीजिए। वास्तविक जीवन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो रेखाखंड को दर्शाती हैं, तो देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे, ये यहाँ पर आप हिंदी में लिखिए रेखा खंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ रेखाखंड आएगा। सबसे पहले रेखाखंड के वास्तविक जीवन उदाहरण हैं एक पेंसिल, बेसबॉल का बल्ला, फोन चार्जर, टेबल का किनारा, किताब का किनारा और शतरंज की बिसात। ये सारे उदाहरण हो जाएंगे वास्तविक जीवन के। अगर हम रेखाखंड के वास्तविक जीवन उदाहरण की बात करें तो पेंसिल, बेसबॉल का बल्ला, फोन चार्जर, टेबल का किनारा, किताब का किनारा और शतरंज की बिसात में अगर आप देखें तो रेखाखंड बनता है। तो ये आपका उत्तर नंबर 8 हो जाएगा। प्रश्न 9 देखो। प्रश्न 9 में पूछा गया है 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड का एक लंब समद्विभाजक खींचिए। तो देखिए 10 सेंटीमीटर की रेखाखंड आपको बनानी है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। 10 सेंटीमीटर का आप रेखाखंड बनाएंगे। अब नाम नहीं दे रखा तो आप रेखाखंड का अपनी मर्जी से PQ मैं यहाँ पर नाम रख देती हूँ। फिर आप अपने कंपास की नोक इधर रखेंगे, इस रेखाखंड से आधे से ज़्यादा इतना हम खोल लेंगे और एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाएंगे। फिर Q पर अपने रेखा की नोक रखेंगे और उतनी ही त्रिज्या पर खोलकर पिछले वाले चाप को काटते हुए एक चाप बनाएंगे ऊपर और एक चाप नीचे बनाएंगे पिछले वाले चाप को काटते हुए।
फिर इन दोनों को इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये बीच वाला जो पॉइंट है इसका नाम ओ रख देंगे, और ये और ये जो रेखाखंड है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो इस रेखाखंड के नीचे 10 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसका नाम मैं एम रख देती हूँ, इसका नाम मैं एन रख देती हूँ। ये आपका उत्तर नंबर 9 हो जाएगा, जिसमें हमने एक 10 सेंटीमीटर की रेखा पी क्यू को हमने काट दिया एम एन रेखा से। ठीक है, तो प्रतिच्छेद कर दी, सॉरी इसका वो बना दिया, लंब समद्वि भाजक बना दिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न 10 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, नीचे 4 बिंदुओं का एक सेट दिया गया है, इन्हें मिलाकर 4 त्रिभुज और एक आयत बनाए, बनने वाले रेखाखंडों सहित उनके नाम लिखिए। तो जैसे एक आयत तो ऐसे बन जाएगा, पी क्यू को मिला दीजिए, एक क्यू एस को हम मिला सकते हैं, यहाँ से हम लोग मिला लेते हैं क्यू एस को, पी आर को, ठीक है, और आर एस को, इस तरीके से हम मिला देते हैं। ये हमारा एक आयत बन गया। अब 4 त्रिभुज बनाने हैं, तो उसके लिए पी एस को और क्यू आर को मिला देंगे, तो देखो ये 4 त्रिभुज बन जाएंगे। मैं दोबारा से मिला देती हूँ, अच्छे से नहीं मिले, तो ये मिल गया, और एक हम इसे मिलाते हैं, तो ये 4 बन गए। एक ये एक त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज और ये चौथा त्रिभुज, ये 4 त्रिभुज हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आप सभी रेखाखंडों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, रेखाखंड पी आर, रेखाखंड आर एस, रेखाखंड क्यू पी, ठीक है, पी आर आर एस, एस क्यू भी होगा एक रेखाखंड, एस क्यू, और एक क्यू पी। ठीक है, ये हमारे आयत हो गई, मतलब ये 4 रेखाखंड है, इनसे हमारा एक आयत बन गया। और बाकी अगर हम देखें तो हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, यानी एक त्रिभुज बन रहा है, पी देखिए पी ओ क्यू, ये एक त्रिभुज बन रहा है हमारा, त्रिभुज पी, ये बीच वाला जो केंद्र है जहाँ से कट रहे हैं इनका नाम ओ रख देते हैं। तो पी ओ क्यू ये हमारा एक केंद्र बन रहा है, सॉरी केंद्र नहीं, त्रिभुज बन रहा है। एक और त्रिभुज हमारा बन रहा है जो कि है, एक मिनट, देखिए पी ओ क्यू ये एक त्रिभुज हो गया। और हमारे कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, आर ओ एस एक त्रिभुज, एस ओ क्यू, ठीक है, और एक आर ओ पी। तो इस तरीके से ही हमारे 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, ऐसे नाम लिख सकते हैं, नहीं तो ठीक है, मतलब जैसे मैंने लिख दिया वैसे लिख सकते हैं। और ये हमारा पॉइंट्स हमने जोड़कर बना दिया, और ये सारे आप नाम भी लिख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।